Good morning dear student. Welcome to this video from HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल। आज हिंदी में पाठ 3 समझदार नन्ही समझेंगे। यह एक कहानी है। इसके लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। आपने बचपन से कई कहानियाँ सुनी होगी। हर कहानी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर जो कहानी है समझदार नन्ही, इसमें भी नन्ही एक बतख है और एक बिच्छू जिसका स्वभाव डंक मारना है। इस कहानी में से व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का जो स्वभाव है वह न छोड़ने की सीख मिलती है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। अच्छे स्वभाव वाले लोग सदा अच्छा ही काम करते हैं। वे हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे लोग हमेशा बुरा सोचते हैं, उनका व्यवहार भी बुरा होता है। और जो उनके प्रति भला व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी उनका व्यवहार दुर्व्यवहारी रहता है। इस कहानी में भी नन्ही का स्वभाव भलाई करना है। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। नन्ही 2 बार बिच्छू को जीवन दान देती है, लेकिन बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार नन्ही को डंक मारकर उसे पीड़ा पहुंचाता है। अंत में नन्ही बिच्छू की आदत छुड़वाने में सफल हो जाती है। अब हम कहानी समझेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। तट यानी किनारा। बतख नदी में पानी में रहते हैं। वह जो नन्ही बतख है वह किनारे पर आती है तो वह देखती है कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कीचड़, ऐसी गीली ज़मीन कि जिसमें पाँव रखने पर हम अंदर ही अंदर धंसते चले जाते हैं। तो ऐसे कीचड़ में बिच्छू फंस गया था। बिच्छू ने जैसे ही नन्ही को देखा तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की। क्या कहा? बहन, मुझे बचा लो। यह सुनकर नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रखा कि जहाँ पर कीचड़ नहीं था, दलदल नहीं था, ऐसे स्थान पर बिच्छू को उठाकर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी यानी शरारत। उसने नन्ही को डंक मार दिया। डंक के कारण नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। पीड़ा यानी वेदना से, तड़पना यानी दर्द से छटपटाना। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। लापरवाही मतलब कि उसे जैसे कोई परवाह ही नहीं है कि नन्ही ने मेरी जान बचाई, मुझे बचाया, तो उसके बदले में मैंने उसे डंक मारा है। तो इस बात के लिए वह शर्मिंदा भी नहीं है। लापरवाही से बोलता है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करेगा। गंदी आदत मतलब क्या कि किसी निर्दोष को डंक मारने का तुम्हारा जो स्वभाव है वह छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में जब कोई की तुम मदद मांगोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू ने उसकी बात को अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया। अनसुना करना मुहावरा है। अनसुना करना मतलब ध्यान न देना। जो कहा नन्ही ने कि तुम्हारी मुसीबत में कोई सहायता नहीं करेगा, तो इस बात को उसने अनसुनी कर दी, सुना अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। नन्ही भी अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही कहती है, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। मुहावरा है, गंदी आदत का गुलाम होना मतलब आदत से मजबूर है। उसका डंक मारना उसका स्वभाव है। तुम चाहे जितनी बार उसे बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली,
माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण यानी जीव जान पुनः संकट में पड़ गए। पुनः यानी फिर से। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा। जो बहता हुआ पानी था उसकी धारा में वह गिर गया है और उसकी लहरों के साथ साथ वह ऊपर नीचे हो रहा था। उसके प्राण संकट में थे। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। जब उसे लगा कि अब मेरे प्राण संकट में हैं, तो किसकी याद आई? नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। उसकी पुकार में करुणा थी। ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ में कि वह किसी मुसीबत में फंसा हो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। झपट कर यानी तुरंत, जल्दी से। सहसा ही उसके मन में विचार आया। सहसा मतलब अचानक। वह आवाज़ सुनकर आ जाती है, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आता है। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, क्योंकि अगली बार जब बचाया था तब उसने डंक मारा था। इसलिए उसने सोचा कि अब मैं इसे नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना यानी विनती करना, प्रार्थना करना। बहन, मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसके बार बार कहने से, गिड़गिड़ाने से नन्ही का मन डोल गया। मन डोल जाना यानी विचार बदल जाना। उसने निश्चय किया था कि इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को मैं नहीं बचाऊंगी, लेकिन जब बिच्छू ने बार बार विनती की तब उसका मन डोल जाता है, उसका विचार बदल जाता है। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। कौन सी आदत गंदी? डंक मारने की। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। दोबारा यानी दूसरी बार। पहली बार वह दलदल में फंसा था, उस समय भी उसके प्राण बचाए थे। इस बार वह पानी की धारा में गिरा था, तो दूसरी बार भी उसे बचाकर उसे जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। ठिठकना यानी रुकना। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी होना यह भी मुहावरा है। बहुत लज्जित हुआ। वह खिसिया कर बोला, शर्मिंदा होकर बोला, बहन, एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही क्यों की? ऐसा क्यों? अब जो इस कहानी की जो हमें सीख मिलती है, उसका मुख्य जो भलाई का स्वभाव है नन्ही का, यहाँ पर बताया गया है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो नन्ही ने क्या कहा कि भलाई करना स्वभाव मेरा है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत नहीं छोड़ दूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। यह सुनकर बिच्छू को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंत में बिच्छू ने क्या निश्चय किया। तो वह वचन देता है क्या कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। निर्दोष जीव यानी मतलब कि जो मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं उसे कभी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश हो गई यह सुनकर और नदी में चली गई। माँ ने आज फिर से पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। घटना यानी पूरी जो कहानी, पूरा वर्णन कर दिया अपनी माँ के सामने। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपने बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते। राह दिखाना यानी रास्ता दिखाना। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकना यानी नाचना। यह पूरी कहानी थी। यह कहानी
आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा, बाद में उसके जो कठिन शब्दार्थ थे वह भी पढ़ना। मुहावरे भी हमने बीच बीच में चर्चा कर दी हैं और मुहावरे भी टेक्स्ट में दिए गए हैं, वह भी CW में लिखना है। और इसके जो भी प्रश्न के उत्तर हैं उसकी अब हम चर्चा करेंगे। शब्दार्थ और मुहावरे CW में लिखना है, इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं प्रश्न के उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है कि नन्ही कौन थी। तो नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। दूसरा है बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो उसका उत्तर क्या आएगा कि बिच्छू को नन्ही ने नया जीवन दिया, फिर भी बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया और बाद में नन्ही की भलाई देखकर उसे पछतावा हुआ। चौथा प्रश्न है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने क्या निश्चय किया था अपनी माँ के सामने कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी। पांचवा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो नन्ही जब तट पर आई तो उसने देखा कि बिच्छू दलदल में फंस गया है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो, इसलिए नन्ही को अपने स्वभाव के अनुसार बिच्छू पर दया आती है और इसलिए वह बिच्छू की जान बचाती है। अगला प्रश्न है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी भी बार बचाओ लेकिन वह बार बार डंक मारता रहेगा, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। सातवां प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो सातवां प्रश्न है कि हमने जब कहानी समझी उस समय भी मैंने बताया था कि यह प्रश्न पूछा जाता है। तो नन्ही ने कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम भी बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। यह थे प्रश्न के उत्तर। यह आपको समझ में आ गए होंगे। इस कहानी से हमें भी यह सीख मिलती है कि कोई भी हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले लेकिन हमें अपने अच्छे स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहिए। अब है कौन किसे कहता है। पहला है, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी। कौन बोलता है? नन्ही अपनी माँ से कहती है। दूसरा है, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू नन्ही से कहता है। तीसरा वाक्य, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य कौन बोलता है? नन्ही बिच्छू से कहती है। चौथा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह नन्ही बिच्छू से कहती है। अंतिम है, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो बिच्छू नन्ही से कहता है। यह थे कौन किसे कहता है उसके उत्तर, और उसके सभी उत्तर के साथ जो भी PDF है वह आपको भेजी जाएगी, उसे CW में आपको लिखना है। थैंक यू।